देखो कल हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल में एलसीएम सीखा था। मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, ठीक है। सौम्या हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर रहे हैं, आप भी ध्यान दो, ठीक है। आवाज आ रही है सौम्या आपको मेरी? कल हम लोगों ने सीखा था एलसीएम। मैंने आप लोगों को फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था। अब देखिए एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एक तो होता है फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड जो कल आप लोग को सिखा दिया था, थोड़ा सा रिकैप करा देंगे। और दूसरा होता था डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दोनों का एक एक दो दो क्वेश्चन फिर से करा देता हूं, ठीक है। अगर मान लो बेटा 48 है हमारा, ठीक है, एक नंबर है 48, इसको फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 48 को बेटा डिवाइड करके देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लो। और मैंने आपको क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल समझा दिए थे। 2 का समझाया था, 3 का समझाया था, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ये सारे समझा दिए थे आप लोगों को। 7 और 11 का भी नहीं समझाया था क्योंकि अभी आपको जरूरत नहीं है उसकी, उसके चक्कर में सब भूल जाएंगे। तो बेटा लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा ना। हमने बताया था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं 48 को। मैंने 48 को डिवाइड करने का 2 तरीका आपको सिखाया था। जैसे 2 2 जा 4, जिस तरह बचपन में आप लोग करते हैं। 4 में 4 गया 0, नीचे हम 8 लेकर के आएंगे, 2 4 जा 8। ठीक है बेटा, एक तो आप इस तरह कर सकते हो, 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 24 को भी तोड़ेंगे। 24 भी अगर आपको 2 के टेबल का याद नहीं है तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करके देख लो। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 12 आ गया। तो 12 टू 2 हो गया ना। अब 12 भी छोटा होगा। 2 के टेबल में 12 कहीं आता है? 2 6 जा 12, है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा 6 2। फिर 6 को भी तो तोड़ सकते हैं 2 के टेबल में, 3 2 जा 6। अब 2 बहुत छोटा नंबर हो गया, 3 भी बहुत छोटा नंबर हो गया, अपने टेबल में केवल आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, तो अब नहीं होगा। तो ये फैक्टर ट्री मेथड इसका था। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, फिर से मैं रिपीट करूं। नहीं आया? नहीं आया, ठीक। ध्यान, ये 48 था। हम लोग कभी भी जब फैक्टर ट्री निकालते हैं बेटा तो देखो क्या क्या करेंगे। पहला आप ध्यान रखना उन चीजों का जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम है आप ये देखो कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मान लो बेटा अगर 63 रहेगा तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है। लेकिन वहीं 48 लिखा है तो लास्ट में 8 है तो बेटा 2 से डिवाइड होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से करेंगे ना। 24 2 जा हमने डिवाइड करके देख लिया। लेकिन ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा तो अब 3 से चेक करेंगे। तो 6 प्लस 3 कितना होता है 6। 6 में 3 प्लस करोगे कितना होगा 9 होगा ना। 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम एक तरफ लिख सकते हैं 3 और आप डिवाइड कर लेना, मुझे पता है 21, ठीक है, हो गया। अब बेटा हमें पता है 21 भी 2 के टेबल में नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3 होता है ना, तो ठीक है, 3 7 जा 21। अब 7 अपने टेबल में आता है, 3 भी केवल अपने टेबल में आता है, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता। तो हो गया 63 का ये फैक्टर ट्री हो गया। और 48 का तो मैंने आपको समझाया ही था।
हर बार इसको डिवाइड करके 2 से देख लो, तो 12 2 जा, है ना, 6 2 जा, ठीक है, और 3 2 जा, कम खत्म हो गया फैक्टर ट्री। समझ में आया? ठीक है, तो ये फैक्टर ट्री है। सौम्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, आज तो सौम्या बहुत एनर्जेटिक लग रही है। गर्मी कम लग रही है क्या? मौसम ठंडा हो गया? चलो देखते हैं आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड बेटा एलसीएम का लगाएंगे। डिवीजन मेथड, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग को दिक्कत होती है, ठीक है। हम लोग 5-7 क्वेश्चन करके देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, 5-7 क्वेश्चन करके हम। हाँ क्या 4 की डिविजिबिलिटी? हाँ ठीक है, देखो मान लो बेटा 404 908 428 464 484, ठीक है। तो बेटा लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिवाइड होता है या नहीं। कितना भी बड़ा नंबर, 2894, इतना बड़ा नंबर हो, लास्ट का केवल 2 डिजिट देखेंगे, 4 से बन जाए 28, पूरा 4 से डिवाइड होगा। अब लास्ट का 64 अगर 4 के टेबल में नहीं आता है तो अब साइड में डिवाइड करके देख लो, है ना। अब 84 भी 4 के टेबल में तो नहीं आता, 10 4 10 जा 40 ही होता है, बड़ा है तो अब डिवाइड करके देख लेंगे। अब बेटा 04 का मतलब है केवल 4, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 बाद में आया तो उसका मतलब है। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, नहीं तो फिर मैं ध्यान दूंगा तुम पर। और बेटा ये 0 और 8 है, तो 0 अगर लेफ्ट में है मतलब कि 8 है, तो 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, ये दोनों भी डिवाइड होगा। अब 64 और 84 को डिवाइड करके देख लो, सिंपल। इसमें क्या करना है, 4 1 जा 4, 6 में 4 गया तो 2, ऊपर से 4 लेके आएंगे, 4 6 जा 24, 16, ये भी कट जाता है, सॉरी ये भी कट जाता है। अब 84 को भी देख लेते हैं, ये तो और भी आसान है, 4 2 जा 8, नीचे 4 आया, 4 1 जा 4 21, सिंपल, ये भी कट जा रहा है। समझ में आया? लास्ट के 2 डिजिट को केवल 4 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहा है तब तो 4 से डिवाइड है ही, जैसे बेटा 28 आ जाए, 24 आ जाए, है ना, कुछ भी 32 आ जाए, 36 आ जाए, 4 9 जा 36, तब भी 4 से डिवाइड है। और अगर मान लो कि 40 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको जैसे 64 84 को हम ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल, ठीक है। दोबारा खाने के जगह पे तुम लोग कोई क्या मिट्टी खाते हो क्या? 6 का क्या करना है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है और जो 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों से होगा वही 6 से होता है, सिंपल, इसमें क्या। देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, चलो फिर से दिखाते हैं। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड करके देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो हम मानेंगे पूरा का पूरा नंबर वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 428,564, लास्ट का 2 डिजिट 982400, हाँ, जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा वो भी 4 से डिवाइड होता है, याद रखिएगा। 2 जीरो लास्ट में आया ना, 4 से डिवाइड है, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक। 289424, देखो लास्ट में 4 आ गया, 689208 हो जाए, 428904 हो जाए। तो बेटा लास्ट का 2 डिजिट देखिए हर बार आप। अब आप देखो डबल जीरो तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में अगर 2 जीरो मतलब कि सबसे छोटा क्या होगा, 100, ठीक है। देखो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 0 लाएंगे, 4 5 जा 20, सिंपल है ना। कोई भी लास्ट के 2 जीरो होंगे 4 से डिवाइड होगा। अब ये 64 बड़ा है, टेबल में नहीं आता, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे, अभी करके भी दिखाया था आपको। अब 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24, पूरा नंबर 4 से कट रहा है, ठीक है। लास्ट में 08 है मतलब कि केवल 8, और 04 है मतलब केवल 4 ही माना जाता है।
तो 4 और 8 4 के टेबल में नहीं आता क्या? नहीं आता? आता है। तो 4 से डिवाइड, सिंपल है। जो मैंने YouTube पे वीडियो डाला है, देखने में किसको किसको शर्म आती है? शर्म आती है तो नाले में भी जाके डूब मरो तुम लोग। अरे YouTube पे वीडियो डाला है, देखो यार, कराया ना उसमें मैंने। डिविजिबिलिटी नहीं आती तो देखिए जाके, तुम्हारे पास नहीं, मैं व्यवस्था करूंगा। जिसके पास है फोन देखो। किस लिए डाला है मैंने? पड़ोसी के लिए क्या? एक ही चीज बार बार आप पूछ रहे हैं, बताना मेरा फर्ज है, लेकिन आप वीडियो एक बार जाके ट्राई करो, देखो आप, तब ज्यादा समझ में आएगा ना आपको। वीडियो बनाई किस लिए जाती है? आप ही के लिए ना। कौन सा? अब एलसीएम का डिवीजन मेथड देखो कैसे होता है। मैं अगर कहूं, ठीक है, कि आपको 48 का, 64 का, 218 का, या 84 का एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर पहले एक ऐसे लाइन, सबको ऐसे कर लेंगे। मैं एक ही बार में 4-5 बता दे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ये देखना चाहिए कि तेरे सिलेबस में है भाई, देख लेना, ध्यान दाएं बाएं नहीं, ना समझ में आएगा ना तो कूटूंगा भी। ये 84 है, किससे डिवाइड होगा लड़के तुम बताओ? निशांत, 2 से होगा ना? 2 से क्यों होगा बता करना, 2 से ये क्यों डिवाइड होगा? 84 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 4 है ना, वेरी गुड। तो क्या करेंगे अब? 84 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बहुत बड़ा नंबर है। आपको मैंने तरीका कल बताया था। अगर इसको मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूं, बाद में यहाँ करते हैं, ये रफ का रखते हैं। अगर मान लो 84 बड़ा नंबर है तो हम डिवाइड करके देख लेंगे दो तरीके से। अगर बेटा 84 हो और अगर 2 से डिवाइड करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यही करेंगे ना, 42 आ गया हमारा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया तो 0, ऊपर से 4 नीचे लाएंगे ना, 2 2 जा 4। आपको जैसे लगे वैसे कर, ठीक है। 42 आंसर है तो बेटा यहां लिखेंगे 2 और इसके नीचे लिखेंगे 42। अब एक और लाइन खींचते हैं। अब 42 भी 2 के टेबल में नहीं आता, बड़ा नंबर है, तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 42 को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे करो, 2 2 जा 4, 0, ऊपर से 2 नीचे लेके आएंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे 21 आ गया ना, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 और यहाँ 20, ठीक है। अब यहाँ 21 2 से डिवाइड होगा क्या? आ जाओ बेटे, बोलो तुम बताओ। 2 से डिवाइड होगा ना? मुक्का कहाँ खाओगे, मुंह पे या नाक पे? बैठ गुड़िया, यहाँ बैठ जाओ बेटा, यहाँ भी जगह कहीं बैठ सकता, बैठ जाओ। 3 से होगा ना? 3 से होगा? क्यों नहीं होगा? डिविजिबिलिटी 3 की क्या होती है नील, तुम बताओ, ठीक है। हमने क्या किया, 21 था तो 2 + 1 कर दिया 3, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 आता है, तो 3 से अब देखेंगे 3 7 जा 21। अब 7 के टेबल में ही 7 आता है, कोई करने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 84 = 2 × 2 × 3 × 7। बेटे गुना को इंटू करते हैं, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 7, जो भी समझ में नहीं आए कुछ भी, ठीक है। यहां के बाद आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपके स्कूल के टीचर और ना घर पे कौन होता है, ठीक है। बेटा 2 से हमने डिवाइड किया 84 को तो 42 बार में कटा, आपको करके दिखाया है मैंने। फिर 42 को फिर 2 से डिवाइड किया क्योंकि लास्ट में यहाँ 4 है,
यहाँ 2 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ना, हमने को पता चल गया इसलिए 2 से किया था। फिर 3 से किया तो 3 7 जा 21 होता है। अब 7 बेटा इसके जागे नहीं कट सकता, 7 1 जा 7 होता है, उसका करने का क्या फायदा है। लाडो पेपर किसका है बेटा अगला आपका। अब हम 48 को देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको ऐसे ही लिखना है। 48 को देखते हैं, देखिए अब बेटा ये लास्ट में 8 है तो 2 से जाएगा ना, हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था। 2 to ए चल अभी लगे तेरे सिखा रहे हैं, सिखाते इसमें तेरे टॉयलेट लग गया रे। रुको 2 2 जा 4, ठीक है। अब नीचे 8 आएगा, 2 4 जा, ठीक है 24 हो गया ना। समझाने के बाद जाना अभी नहीं। तो यहाँ क्या आंसर लिखेंगे 24। अब बेटा 24 भी अगर आपको नहीं आता है करना तो डिवाइड करके देखो भाई। इतने बड़े अगर आप लोग कम कॉन्सेप्ट वाले हैं तो 2 1 जा 2 और ये 4 नीचे लेके आएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है 12। तो 2 यहाँ और 12 यहाँ, अब तो कट जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 तो छोटा हो गया ना, अब तो किसी से नहीं कटेगा, तो इसका क्या लिखेंगे 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंपल आंसर हो गया ये। आया समझ में। आगे देखिए 64 का देखिए, अब मैं उस तरह डिवाइड करके नहीं दिखा रहा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 1 जा 2, 3 था तो 1 यहां चला गया, 2 6 जा 12 हो गया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो बेटा इसका 64 का आंसर मैं यहां लिख देता हूं। क्या क्या 8 क्यों लिखा है, 2 8 जा 16 नहीं होता क्या। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है आंसर कंप्लीट। 218 का भी दिखा देते हैं। 2 1 जा 2। अब बेटा यहाँ दो नंबर को एक साथ नीचे लेके आना है ना, तो पहले लगाएंगे 0, ठीक है। और 2 के टेबल में 18 कहां आता है, ठीक है। अब बेटा ये किसी से नहीं कटेगा, 109 किसी से नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 109। सिंपल समझ में आ गया क्या। क्यों इसमें क्या समझा, फिर डिवाइड करके दिखाओ इसको मैं। क्या 100, इसको क्या करें, तो 100 का क्या कर रहे हैं, ये लो 100 हो गया। लास्ट में 0 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, तो ये एक 1 यहां चला जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सिंपल, इसका क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा आपको फैक्टर ट्री और डिवीजन मेथड एलसीएम का समझ में आया या कोई दिक्कत है तो बताओ। आ गया। इसको ऐसे करते हैं, अगर 2 से डिवाइड ना हो रहा हो तो 3 से करके देखेंगे, और विश्वास रखो आप लोग को जो भी अभी क्वेश्चन मिलेगा 2 3 5 यहीं तक मिलेगा, ठीक है ना। 7 11 9 8 का इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे चल, आज एचसीएफ भी बेटा आप लोग को करा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। देखिए एचसीएफ का बेटा दो चीज होता है, एक तो होता है एचसीएफ निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दोनों ही बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। हे भगवान, देखिए चलो देखते हैं बहन हमारे मूड के ऊपर। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन एक मैं करके दिखाऊं आपको। चलो
अगर मैं कहूं बेटा कि 75 और 120 का HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। थोड़ा इजी वाला सिखाऊं क्या? यही रहने देते हैं। तो बेटा जो बड़ा नंबर है वो हो जाएगा अंदर, ठीक है, बड़ा नंबर हो जाएगा अंदर, कर दिया हमने, और छोटे वाले नंबर को करेंगे बाहर। अब हम डिवाइड करके देखेंगे। 75 का टेबल तो नहीं आता किसी को, मुझे भी याद नहीं, तो क्या करेंगे, 75 टू जा अगर करें तो कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 15, 150, और यहाँ तो 120 चाहिए, तो 75 वन जा लेंगे, है ना, 75 वन जा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 11 में 7 जाएगा तो 4, नीचे 45 आ गया ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर, यहां अगर चूक गए तो नहीं समझ पाओगे। देखना, अब क्या करेंगे, ये जो 45 है ना, इसको ऐसे करते हैं, और ये 75 जो है ना, इसको अंदर ले आएंगे और एक नया क्वेश्चन बना लेंगे। देखा, जो नीचे रिमाइंडर आया था ना, उसी को डिवाइजर बना लिए और इस वाले को अंदर ले आए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। बेटा 45 टू जा 90 होता है, बड़ा हो जाएगा, देखो मैं करके भी दिखा देता हूं। 45 को पहले यही ना करेंगे, 45 छोटा है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 90, ठीक है। तो 90 तो नहीं चाहिए ना, तो 45 वन जा ही लेंगे, लेते हैं भाई। 45 वन जा 45, 5 में 5 0, 7 में 4 गया 3, ओ फिर रिमाइंडर आ गया, फिर इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना लेंगे, और 45 बड़ा वाला था तो इसको अंदर ले आएंगे। 30 वन जा 30 हो जाएगा ना, 5 15, ठीक है। फिर रिमाइंडर आ गया, फिर रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे, फिर 30 को अंदर ले आएंगे, और 15 टू जा 30, सॉल्व, तो आंसर इज 15। जिससे लास्ट में कटेगा बेटा, उसी को आंसर कहेंगे। चिंता मत करो, मैं अभी तो इस एक बताया, अभी इसको बार बार समझाऊंगा। यहां देखो, अगर कभी भी हमें 2 डिजिट दिए जाएं तो ऐसा ही करते हैं, बड़े वाले डिजिट को अंदर ले लेंगे, छोटे वाले डिजिट को बाहर लेंगे, ठीक है। अब 75 वन जा क्या बेटा, तो 45 हमारा रिमाइंडर बच गया, नीचे शेषफल बच गया। तो अब इस शेषफल को फिर लेकर के 75 को अंदर ले आएंगे, ऊपर वाले को अंदर ले आए, ठीक है। तो 45 वन जा किया तो फिर 30 बच गया, 30 बच गया, फिर इसको अंदर ले लिया, इसको अंदर ले आएंगे, इसको बाहर रखेंगे, फिर 30 से 45 को डिवाइड किया, 1 बार में 15 आया, फिर 15 से 13 को अंदर लेकर के फिर डिवाइड किया, तो 15 2 या 30 कट गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में किसी नंबर को काटेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 15 है ना, 15 इज आवर आंसर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि तुम गुस्से से देख रही हो बहन, तुम, अब मास्क में पता नहीं चलता ना कौन गुस्से में देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। चलो देखते हैं, और एक क्वेश्चन बताने की जरूरत है या समझ में आ गया? ये आ गया ना, डिवीजन मेथड कराते हैं फिर। लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया क्या? क्या नहीं आ गया? वीडियो देखो चलो। अब मैं इसमें एक, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होगा। मान लो क्वेश्चन आपके बुक से देख लेते हैं तो आसान रहेगा मेरे लिए। ओके, मैं कहूं कि 16 और 80 का, ठीक है, 16 और 80 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आप इसको कैसे निकालेंगे, मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। हम क्या करते थे पहले, एलसीएम में, एलसीएम अगर निकालना हो, जैसे मैं कहूं कि 16 80, ठीक है, और 28 का एलसीएम निकालो, समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। पहले केवल एक डिजिट करके दिखाते थे ना, अगर मान लो 3 डिजिट मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए तो कैसे करेंगे? हम क्या करते थे एलसीएम के लिए बेटा, ऐसे करते हैं, एक ही बार में तीनों को ले लेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे
एक भी नंबर अगर 2 से कटता हो तो पहले उसको काटे। ठीक है बेटा, देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया। अब देखो बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ 0, यहाँ 8 है, यहाँ तो एक से अधिक नंबर भी है जो 2 से कट रहे हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। बड़े नंबर को आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हो, मुझे आता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 2 2 जा 4, 0 का 0 हो जाता है, 2 7 जा 14। अब यहाँ 4 और 20 ये भी तो 2 से कटेगा ना, चलो फिर 2 से ही करते हैं। 2 2 जा 4, 2 10 जा 27, और जो नहीं कटता उसको एज इट इज लिख देते हैं। 7 का 7 इसलिए उतारा क्योंकि 2 से कट नहीं रहा था, उसको नीचे उतारते चले जाए। ठीक है, फिर देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 नहीं कटता, छोड़ देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर 5 और 7 आ गया, जो 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, खुद अपने आप से कटता है। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 7 जा 8 7 56, 560। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 5 जा 10 और 7 नहीं कटता, तो 7 का 7 छोड़ दिया हमने। ये एलसीएम था, लेकिन एचसीएफ में क्या अलग सा होगा, एचसीएफ में क्या अलग करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर बेटा हमको इन्हीं सबों का एचसीएफ निकालना हो, किसका, 60, 80 और 120 का, ठीक है, एचसीएफ मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूं, दोनों तरीके से। पहले मैं डिवीजन मेथड से दिखा दूंगा, पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूं। हमने जब एलसीएम करना था, बेटे लाडो को दिख नहीं रहा होगा, तू उठ के आ जाए, यहाँ बैठ जाए 2 मिनट के लिए, बैग वहीं छोड़ दे, तुम बैठो ऋषभ ना, वहीं बैठो बेटा, तुमको नहीं कर, बैठ। अब ये 3 है, तीनों को अलग अलग करेंगे एक एक करके, 16 को अलग, 80 को अलग, 120 को अलग, अगर हमको एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम में क्या कर रहे थे, तीनों को एक साथ ही कर रहे थे ना, यहां अलग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हो गया। इसको इसी तरह छोड़, फिर 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 तो अब नहीं जाएगा, है ना, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, यहां 1 चला जाएगा, 3 है तो 2 5 जा 0 क्यों लगाएंगे, हो गया ना, 2 5 जा 10 होता है, फिर 0 लगाएंगे, 3 5 जा 15, 5 हो गया। ठीक है, यहां तक कर लिया हम लोगों ने। अब देखो क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे 120। 16 में क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसमें 4 बार 2 है ना, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और एक 5 है, उसमें 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 और 3 और 5। अब हम ये देखेंगे तीनों में कौन सा नंबर है, यहां 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 तीनों में 2 है ना, एक तो ये ले लिया हमने, फिर 1 2 3 तीनों में 2 है, ये इस 2 को भी ले लेंगे, 1 2 3 तीनों में 2 है ना, इस 2 को भी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ 2 बार तो 2 है, लेकिन तीसरे में 2 है ही नहीं, तो क्या निकल गया, 3 बार 2 निकला है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 इज द आंसर। समझ में आया ये वाला आपको, यह है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी सब बैठे रहिए 2 मिनट, कोई नहीं बोलेगा। हमको 16, 80 और 120 का क्या निकालना है, एलसीएम पहले निकाला है मैंने, यहाँ एचसीएफ निकाल के दिखाया है। तो हमने क्या किया, 16 को अलग फैक्टराइज किया है, 80 को अलग किया है, और 120 को अलग किया है। ठीक है, जब बड़ा नंबर हो बेटा तो आप डिवाइड कर लेंगे रफ में, जैसे आपको सिखाया था, मैं नहीं करके दिखाऊंगा बार बार, इतना तो आता ही होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 4 जा 8, 0 का 0 ऐसे उतार देते हैं। 2 2 जा 4, 0 का 0 ऐसे उतार देते हैं। और 2 10 जा 20, 2 5 जा 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0। अब इसको करेंगे बेटा, तो मान लो कि 2 1 जा 2, तो नीचे 1 आएगा ना, यहाँ कर देंगे। 2 5 जा 10, अरे 15 2 जा 30 तो होता है ना, इतना छोटा बताना है क्या? 3 5 जा 15। अब सारे नंबर्स लिख दिए। अब तीनों में 2 आया है, हमने कॉमन ले लिया। फिर इन तीनों में भी 2 है, कॉमन ले लिया। इन तीनों में 2 है, कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 में 2 है, और आगे तो कुछ है ही नहीं, बस बात खत्म। तीनों में अब कोई कॉमन नहीं है ना, इसलिए 3 टाइम्स 2 लिया, 8 इज द आंसर। आज यहीं तक। तो आपने एलसीएम में डिवीजन मेथड सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड सीखा ना। और मैंने एचसीएफ में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और पहले डिवीजन मेथड करके दिखा दिया था। ये मैंने आपको सिखा दिया। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब अगर जिन भी बच्चों को दिक्कत है वो घर पे बेटा रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है ना। मेरे वीडियोस देखिए, उसके बाद कोई डाउट है तो फिर लेके आना, मैं आपको जरूर बताऊंगा।